एआईएमआईएम बिहार विधानसभा चुनाव में अकबरुद्दीन ओवैसी को उतारेगी मैदान में। इन सीटों पर है नज़र। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फायर ब्रांड नेता के रूप में अपनी पहचान रखने वाले अकबरुद्दीन ओवैसी को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार विधानसभा चुनाव को पूरी मजबूती के साथ लड़ने की सोच रही है। यही कारण है कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन अकबरुद्दीन ओवैसी को एक बड़ी जिम्मेदारी देने जा रही है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के करीबी सूत्रों के मुताबिक जो खबर सामने आ रही है उसमें अकबरुद्दीन ओवैसी को बिहार विधानसभा चुनाव के अंदर विशेष जिम्मेदारी देते हुए मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के ज़मीनी स्तर पर मजबूत करने की कोशिश करने वाली है। यही कारण है कि अकबरुद्दीन ओवैसी को बिहार के चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी हो रही है। हैदराबाद के बाहर निकलकर महाराष्ट्र के बाद बिहार विधानसभा चुनाव में अकबरुद्दीन ओवैसी को मुख्य चेहरे के रूप में पेश किया जा रहा है। आने वाले टाइम में पार्टी इस बारे में विशेष घोषणा भी कर सकती है। साथ ही साथ मज़े की बात यह है कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन अकबरुद्दीन ओवैसी को बिहार विधानसभा चुनाव के अंदर स्टार प्रचारक के रूप में पेश करने वाली है। 16 से 20 विधानसभा सीटों पर अकबरुद्दीन ओवैसी नज़र होगी। वहीं अकबरुद्दीन ओवैसी बिहार के अंदर 20 से 25 दिन के दौरे पर होंगे, जिसमें अकबरुद्दीन ओवैसी ब्लॉक स्तर पर पार्टी की विशेष मीटिंग कर कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम करेंगे। साथ ही अकबरुद्दीन ओवैसी की हर जिले में और विधानसभा वार रैलियां कराई जाएंगी, जिसमें पार्टी के वोट बैंक को और मजबूत किया जा सके। अकबरुद्दीन ओवैसी को मैदान में मिलाकर मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार विधानसभा चुनाव के अंदर एक नया रंग भरने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि एक बार अकबरुद्दीन ओवैसी अपने फायर ब्रांड छवि और तेज तर्रार बयानबाजी को लेकर चर्चा में रहते हैं। जिस तरह अकबरुद्दीन ओवैसी अपने बयानबाजी को लेकर जाने जाते हैं, कुछ वही बिहार विधानसभा चुनाव के अंदर भी देखने को मिल सकता है। माना जा रहा है कि इस बार का विधानसभा चुनाव बिहार के मुस्लिम वोटरों के लिए एक बड़ा चुनाव माना जा सकता है। अकबरुद्दीन ओवैसी को मैदान में उतारने के लिए मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से एक विशेष टीम बनाई गई है, जिसमें सभी विधान सीटों पर पार्टी की विशेष नज़र होगी। साथ ही साथ मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार विधानसभा चुनाव के अंदर कई छोटे दलों से भी गठबंधन कर सकती है। दलित संगठनों को लेकर मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने संगठन को और मजबूत करने के लिए काम कर रही है। माना जा रहा है कि एक पूर्व मंत्री भी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पाले में जा सकते हैं। अख्तरुल इमान, जो कि बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको अपनी पुरानी विधानसभा सीट पर ही रखा जाएगा। इसी के साथ साथ 40 से 7% वाली मुस्लिम बाहुल सीटों पर पार्टी की विशेष नज़र होगी। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुस्लिम और दलित समीकरण को एक बार फिर बिहार विधानसभा चुनाव के अंदर नए रंग भरने की कोशिश कर रही है। जिस तरह अकबरुद्दीन ओवैसी को स्टार प्रचारक की लिस्ट में शामिल किया गया है, उससे साफ नज़र आता है कि चुनाव में बेहद तीखी बहस देखने को मिल सकती है और मज़े से त्याग और बिहार की 16 से 17 सीटों पर लड़ाई में नज़र आएगी। बिहार विधानसभा चुनाव के अंदर मुस्लिम के बाद लालू यादव की पार्टी आरजेडी और कांग्रेस के लिए काफ़ी बड़ी मुश्किलें बढ़ती नज़र आ रही हैं। जिस तरह मुस्लिम वोटर और आरजेडी और कांग्रेस का कब्जा रहा है, वह बेहद चुनौतीपूर्ण होने वाला है, क्योंकि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मुस्लिम समुदाय के अंदर खासा प्रभाव दिख रहा है और विधानसभा चुनाव में यह बड़ा काम कर सकती है। चीफ मिनिस्टर साहब का आखिर में शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने मक्का मस्जिद के रेनोवेशन के लिए 8 करोड़ रुपया दिया। काम हो रहा है लेकिन स्लो है और उसकी वजह यह है कि आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के कंसल्टेशन के बगैर रेनोवेशन का काम नहीं लिया जा सकता और आर्कियोलॉजी के डायरेक्टर नहीं होने की वजह से काम ताखीर से हो रहा है। किसी को भी एडिशनल अगर चार्ज दे देते हैं एज एन आर्कियोलॉजी डायरेक्टर, तो ये मक्का मस्जिद का काम तेजी से हो सकता है। रमजान का महीना 1 महीना है और मक्का मस्जिद में काफी मुसल्लियां आते हैं। और मैं चीफ मिनिस्टर साहब से यह भी कहूंगा कि इस्लामिक कल्चरल सेंटर का आपने मंजूरी दी, जमीन अलॉट हुआ, उसका अभी अगर इफ्तिताह कर दें तो मैं आपका ममनून और मशकूर होऊंगा। और आखिर में मैं स्पीकर साहब आपके जरिए ये ऐवान के इल्म में ये बात लाना चाहता हूं कि मौजूदा जो माहौल नफरत का पैदा करने की जो कोशिश की जा रही है, हालिया अरसे में मैंने चीफ मिनिस्टर साहब से मुलाकात की थी तो चीफ मिनिस्टर साहब से एक दरखास्त की थी कि पुराने शहर में जो लाल दरवाजे की मंदिर मशहूर है, काली की मंदिर से मशहूर है, वहां पर वो सिर्फ 120 गज पर वो मंदिर है
और उस मंदिर को बड़ा करने के लिए जो अतराफ के जो घर वाले हैं वो लोग अपनी जमीनात देने को तैयार हैं। तो मैंने चीफ मिनिस्टर साहब से दरखास्त की थी कि साहब ये एक पुरानी हैदराबाद की एक मंदिर है, लाखों लोग आते हैं, डिवोटीज आते हैं वहां पर। 120 गज की इस मंदिर को अगर एक्वायर करते हैं आजू बाजू से तो 800 गज पर यह मंदिर बड़ी हो सकती है। तो मैं इस ऐवान में आपके जरिए चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने कहा कि 10 करोड़ रुपए हम मंजूर करते हैं एक्विजिशन के लिए और मंदिर को एक्सपैंड करने के लिए। जो एक्विजिशन का अमाउंट है वो भी देने के लिए और ऑल्टरनेट लैंड प्रोवाइड करने के लिए जो लैंड देंगे और फिर मंदिर को बड़ी करने के लिए भी। और उसके साथ ही साथ अफजलगंज की मस्जिद के लिए भी 3 करोड़ रुपया चीफ मिनिस्टर साहब ने ऐलान किया। मैं उसके लिए भी शुक्रिया अदा करता हूं चीफ मिनिस्टर साहब का। और मैं आखिर में चीफ मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि आलेर का एनकाउंटर की जो रिपोर्ट है उसको भी टेबल कीजिए और एक खाना मस्जिद जो जीएचएमसी ने उसको शहीद किया था उसको दोबारा तामीर पर भी आप अगर करेंगे तो मुसलमानों में और एतमाद पैदा होगा। और ये एक जहदी का जो एक पैगाम हम दे रहे हैं और सारे लोग जो हैरत मीडिया में हैरत का इजहार करे कि अकबरुद्दीन ओवैसी एमआईएम ने मंदिर के लिए आवाज उठाई। मैं समझता हूं कि मैं आवाम का नुमाइंदा हूं और आवाम के नुमाइंदे की हैसियत से मेरी नजर में मुसलमान भी उतना ही अजीज है जितना हिंदू है और हर आने वाले फरियादी की फरियाद सुनना हमारी जिम्मेदारी है। और ये हुकूमत भी मैंने भी बताया कि हां हमारे लिए सब बराबर है, हम मस्जिद के रेनोवेशन को भी देंगे, मक्का मस्जिद को भी देंगे और लाल दरवाजे की भी मंदिर को देंगे। मैं इसके लिए चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं। अध्यक्ष, अकबर साहब ने जो चीजें जिक्र की है मैं बिल्कुल एकदम उन बातों से सहमत हूं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में हर हालत में हम लड़ेंगे, अच्छे से अच्छे वकील भी रखे हैं ऑलरेडी, उसमें कोई फिक्र करने की चिंता नहीं है। सभी चीज़ मैंने नोट किया है, सारे बातों से कोई मुझे एतराज भी नहीं है। सरकार हर चीज़ पे करने के लिए तैयार है। सबसे ज़्यादा उन्होंने जो मंदिर के लिए रकम मांगा, इससे पहले भी मुझे मिलकर भी मांगे थे और अफजलगंज मस्जिद के लिए भी मांगे थे। मैं उनको शुक्रिया अदा करता हूं। और आपने जो मंदिर के लिए पैसे मांगा और जिस अंदाजे में मांगा, ये हमारे लिए बहुत फख्र की बात है कि तेलंगाना गंगा जमुना तहजीब का एक अच्छा पैगाम आपने भेजा। इसी तरह तेलंगाना जिए, लाखों साल जिए, जब तक सूरज चांद रहे तब तक तेलंगाना इसी तरह अमन से, शांति से, भाईचारे से जिए। ये मैं दिल से चाहता हूँ। फिर एक बार आपको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने जो भी बातें कही हैं मैं उनको नोट कर लिया है। 100% मैं इन बातों से सहमत हूँ। आपको आगे ऑर्डर्स में मैं दिलवा देता हूँ। तो मैं पिछड़े मुसलमान की आवाज बनता हूं, पसमानदा मुसलमान की आवाज बनता हूं, मजलूम मुसलमान की आवाज बनता हूं, इसलिए कि उस पिछड़े हुए पसमानदा को आगे लाकर दूसरों के बराबर खड़ाऊं और इस मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाने में अपना रोल भी पेश करूं। क्या यह गलत है? क्या ये गुनाह है? क्या मैं ये काम ना करूं? आज मुसलमान पसमानदा है, आज मुसलमान पिछड़ा हुआ है, मुसलमान कमजोर है, मुसलमान मजलूम है, मुसलमान सबसे पीछे है। अगर ये मुसलमान सबसे आगे रह जाएगा तो इस मुसलमान के पीछे जो भी रहेगा, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, अकबरुद्दीन ओवैसी फिर वो पीछे रहने वाले हिंदू को आगे लाएगा, ईसाई को आगे बढ़ाएगा, वो सिख पिछड़े हुए को आगे बढ़ाएगा। क्योंकि हमारा काम यही है, दस्तूर यही कहता है। आराम से बैठो
दुआ में ख्याल रखिएगा। आप भी दुआ में याद रखिएगा। आप फिर रोजा है यहाँ पे? पूरे रोजदार हैं। तो फिर इफ्तारी का इंतजाम हुआ? करा दिए ना। आइए आप है ना, पूरी जिम्मेदारी है लोग के। आप किशनगंज तक जा रहे हैं ना, इनके साथ जा रहे हैं ना। हेलो, ये लीजिए, ये 11,000 रुपये रखो, ये बच्चों को खाना वाना खिला दें, ठीक है। रास्ता तमाम ये लोगों को खाना खुश हो जाएंगे ना। और चलिए, अल्लाह खुश रखे, आप आराम से जाइए। अस्सलाम वालेकुम। एक मिनट, नौजवान बच्चों के तो हर वक्त होना है फोटो। के मामले में नहीं बोल पाती, बाद मिलो फिर। शुक्रिया आपका, शुक्रिया। Please like and subscribe my YouTube channel.